तो जो भी ऑप्शन रहेगा इन चारों ऑप्शन को सोल्व करना है। चार ऑप्शन को सोल्व करने के बाद आपकी पेडागोजी आज आपकी ऐसी हो जाएगी, पेडागोजी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। कोई पढ़ने की, याद करने की, समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक। देखिए पहले मैं एनसीएफ से शुरुआत कर लेता हूं। मैंने कहा 180 पेज का आपका एनसीएफ होता है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो जो पेडागोजी से संबंधित चीजें उनको आप लोग जानिए। वो क्या है कि भाई एनसीएफ एक दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर डिस्कशन या चर्चा की गई है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से उनको पढ़ाना है। इस वाली बात को कहता है एनसीएफ। बेसिकली क्या आ गई आपकी पेडागोजी। पेडागोजी में तो यही होता है ना कि भाई बच्चों को किस प्रकार से हमको उनको शिक्षण देना है, ठीक है। तो इसी बात को एनसीएफ कहता है। देखिए आज मैं सारी बातें एनसीएफ के अकॉर्डिंग करूंगा, अपने अनुभव के आधार पर आपको चीजें बताऊंगा, आपकी पेडागोजी आपकी कवर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं एनसीएफ की, जो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण आपके पॉइंट होते हैं, जो इसके 5 सिद्धांत होते हैं, जो 5 प्रिंसिपल होते हैं आपके एनसीएफ के, 5 नंबर आपको लगभग आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर कंफर्म करा देंगे। जो इसके 5 सिद्धांत है इनके ऊपर मैं खास तौर पर ध्यान देता हूं। 5 सिद्धांत में इनके कौन कौन से सिद्धांत है। पहला सिद्धांत बोलता है कि जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब आप बच्चे को क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर जो भी चीज पढ़ा रहे हो, उसको बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर आप लोग पढ़ाइए। एनसीएफ इस वाली बात को कहता है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से सुनते जाना। मान लीजिए आप लोग बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हो, मान लीजिए एडिशन पढ़ा रहे हो, प्लस पढ़ा रहे हो, तो प्लस में आपको ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, ऐसी चीजें लेनी पड़ेगी जो बच्चे के बाहरी जीवन से, बाहरी जीवन मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप लोग उसको पढ़ाइए। बच्चा इससे कभी नहीं भूलेगा और लंबे टाइम तक इस चीजों को याद रखेगा। पहला और बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत, ठीक। बात करता हूं दूसरे सिद्धांत की। दूसरा सिद्धांत एनसीएफ बोलता है कि जो पढ़ाई होती है उसको रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी रोट लर्निंग से मुक्त किया जाए पढ़ाई को। यानी एनसीएफ कहता है बच्चों को आप जितना भी हो सके उसको समझ पर आधारित चीजें कराओ। जैसे इस बार सीटेट ने भी आपको कह दिया कि बेटा अब रटने से काम नहीं चलेगा, कि पिछली बार जो क्वेश्चन आए उनको रट लिया, थोड़ा देख लिया, पेपर पास हो गया। अब आपको चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आपने चीजें समझ ली तो पेपर पास हो जाएगा। उसी तरीके से एनसीएफ बोलता है अगर बच्चे ने चीजें समझ ली तो चीजें जल्दी सीख जाएगा, जल्दी चीजें लर्न कर पाएगा। तो आप लोगों को समझना है बच्चों को रटन प्रणाली से, रटने से, उनको याद करने से, उनको स्मरण करने से, उनको मेमोराइज करने से, ये सभी इन्हीं के नाम है, ठीक है, उनको कंठस्थ करने से, ऐसी चीजों से बचाना चाहिए। इस बात को हमारा एनसीएफ बोलता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत बता दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तीसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत की, एनसीएफ बोलता है कि जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम दिया होता है, वो पाठ्यचर्या जो करिकुलम होता है वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब किताबों पर आधारित नहीं होने चाहिए। जो बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जब पाठ्यक्रम बच्चे के लिए बनाना चाहिए तो वो बच्चे बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इस बात को बोलता है हमारा एनसीएफ, इस वाली बात को बोलता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत मैंने आपको बताया। उसके अलावा हाँ जी आगे देखते हैं। सर मैंने आपकी वीडियो देखी 1 हफ्ते और मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। ठीक है जी, ऐसे तो पिछली बार बहुत बच्चे थे जो 1-1 हफ्ते देखकर पास हुए थे, लेकिन पास होने के लिए मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा। ठीक है, मेरा टारगेट इस बार पूरा का पूरा 145 तक का है। मुझे लग रहा है इस बार बच्चा लेकर आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो चैनल से पढ़े थे बहुत से बच्चे 130 प्लस भी लेकर आए थे, और 100, 110, 120 वालों का तो पता ही नहीं कितने थे। ठीक है, देखिए अब चौथा पॉइंट ये दिया होता है एनसीएफ का, जो चौथा सिद्धांत है कि भाई जो स्कूल के अंदर जो एजुकेशन दी जा रही है उसको अलग अलग तरीके की गतिविधियों से, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज से जोड़कर आप लोग, एक्टिविटीज से रिलेट करके आप लोग पढ़ाओ। जैसे मान लीजिए वही बात मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपको प्लस का एडिशन के बारे में बच्चों को समझाना है, तो क्या काम करो, उसको अलग अलग एक्टिविटीज से बताओ कि बेटा आज हम तुमको प्लस करना सिखाएंगे। अच्छा एक काम करो, जब आप दुकान पर जाते हो तो मान लीजिए आपने सेब लिए, 5 सेब आपने ले लिए, और दुकान वाले से फिर आपने, दुकान वाले ने आपको 2 सेब और दिए, तो बेटा आपके पास कितने सेब हो गए? तो बेटा वो कहेगा सर मेरे पास 7 सेब हो गए। तो मतलब अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज आपको करानी है, जो भी बच्चे को आप एजुकेशन दोगे स्कूल के अंदर। चौथा गोल्डन रूल आपका ये हो गया। बेसिकली सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में चारों ही रूल महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन 5वें वाले पर आप लोग एक बार और नजर डाल लो। 5वां रूल कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो सके, कि भाई हम स्कूल के अंदर ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए ताकि बच्चा अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ कर सके। आपने देखा होगा जैसे मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल होता है, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चा क्या काम करता है, जो फैन होते हैं, जो पंखे होते हैं, कभी उन्हें मोड़ देता है, कभी जो उसकी डेस्क होती है उसको तोड़ देगा। मतलब कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट जो मटेरियल होता है, उसकी बिल्डिंग होती है, उससे जुड़ी चीजें होती है, उनको नुकसान पहुंचाता है। वही बच्चा आगे बढ़कर क्या काम करता है, वही बच्चा आगे बढ़कर बसें जलाता है, वही बच्चा आगे जाकर नुकसान पहुंचाता है किसको, जो गवर्नमेंट चीज होती है, सरकारी चीजें होती है।
तो हमको बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी नहीं देनी जो बच्चा इस तरीके की एक्टिविटी करे। हमको बच्चों को राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, ये पांच गोल्डन रूल थे जो मैंने आप लोगों के लिए बता दिए, ठीक है। और पांचों के पांचों आई होप आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं जो एनसीएफ के जो प्रमुख सुझाव है। एनसीएफ ने 5 प्रमुख सुझाव दिया है, उनके ऊपर हम लोग एक बार नजर डालते हैं जो आपके पेडागोजी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। एनसीएफ बोलता है कि बालक सक्रिय है। एनसीएफ बोलता है कि चाइल्ड एक्टिव है। हमेशा एनसीएफ ने बच्चे को सक्रिय माना है, कभी भी इसको निष्क्रिय यानी कि इसको पैसिव नहीं माना, ठीक है। हमेशा इसको सक्रिय माना है एनसीएफ ने। एनसीएफ बोलता है कि बच्चा खुद से जाने, खुद से सीखे और नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे और गलतियां करे। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, एनसीएफ बोलता है कि बच्चे गलतियां करे, जितना भी हो सके बच्चे गलतियां करे। और जो ये बच्चे की गलतियां होती है बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा, टीचर को पता कैसे चलेगा बच्चा कहां पर गलती कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो समाधान कर पाएगा। और गलतियां करने के बाद फिर वो खुद सुधार करे उन गलतियों का, ऐसी बात बोलता है आपका एनसीएफ। यहां तक आप लोग समझे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, वो सक्रिय और एक सोशल एक्टिविटी है, एक सामाजिक गतिविधि है। जैसे आज की वीडियो में आज आप लोग क्या लर्न कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, आज की वीडियो के अंदर आप लोग पेडागोजी सीख रहे हो। तो पेडागोजी सीखने के लिए आपको एक्टिव बनना पड़ेगा, अपना पूरा का पूरा ध्यान आपको वीडियो के ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी आप लोग सीख पाओगे। और उसके अलावा सीखना एक सोशल एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी मतलब बच्चा समाज से बहुत चीजें सीखता है। आज आप लोगों को जो पेडागोजी जो सीख रहे हो, आप लोग किससे सीख रहे हो? मुझसे, यानी सचिन से आप लोग सीख रहे हो। सचिन कौन है? सचिन आपका टीचर है। और टीचर किसका जो पार्ट होता है? टीचर समाज का यानी सोसाइटी का एक पार्ट होता है। स्कूल हो गया, टीचर हो गया, आपकी फैमिली हो गई, ठीक है, आसपास के रिश्तेदार फ्रेंड्स हो गए, ये समाज के पार्ट होता है। तो बच्चा किससे सीखता है? बच्चा समाज से सीखता है और एक्टिव होकर सीखता है। इस वाली बात को बोलता है हमारा एनसीएफ। यहां तक आप लोग समझे। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है एनसीएफ। एनसीएफ बोलता है कि सीखने में यांत्रिकता यानी रिपीटेशन बार बार नहीं होना चाहिए। मान लो आज मैं आपको पेडागोजी की वीडियो के अंदर पूरी पेडागोजी कंप्लीट करा रहा हूं, कल भी पेडागोजी कराऊंगा, अगले दिन भी पेडागोजी, अगले दिन भी पेडागोजी, तो आप लोग कहोगे सर पागल हो गए क्या, डेली डेली मतलब एक ही चीज करा रहे हो। तो आप लोग क्या हो जाओगे, कोई चीज आपको बार बार कराऊंगा, आप लोग बोर हो जाओगे। और बोर हो जाओगे तो सिंपल सा एक मैटर है, आप लोगों का क्लास के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनेगा। जब तक आप लोगों का किसी चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं बनेगा, जब तक बच्चा किसी भी चीज को नहीं सीख पाएगा। तो इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी काम को बार बार नहीं होना चाहिए। अगला बोलता है कि सीखने को डर और अनुशासन यानी फियर और डिसिप्लिन, इनकी जगह आनंद और संतोष से जोड़ना चाहिए। देखो, जब आप लोग अपने स्कूल के अंदर थे तो जो भी आपकी मैडम होगा, जो आपको टीचर होगा, डराकर आपको पढ़ाता था। आपने देखा ना, कोई ना कोई एक टीचर मैडम जरूर थी जो बड़ी खूंखार होती थी और डिसिप्लिन में रखते थे। चुपचाप बैठ जाओ, इस तरीके से मत करो, टाइम पर आओ वरना तोड़ दूंगी, ठोक दूंगा, इस तरीके के देखने को मिलता था। भाई ये पहले होता था, लेकिन अब क्या बोलता है एनसीएफ? एनसीएफ बोलता है आपको इन वर्ड की जगह बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ानी है जिसमें बच्चा एंजॉय कर सके, आनंद ले सके, संतोष से पढ़ सके, ठीक। आगे क्या बोलता है एनसीएफ? आगे एनसीएफ बोलता है कि बच्चों को स्कूल, घर और समुदाय जो कम्युनिटी होती है आदि सब जगह पर उसको महत्वपूर्ण माना जाए। ये नहीं है कि भाई उसको स्कूल के अंदर तो इंपोर्टेंट मान लिया, अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, और घर पे जाके बच्चों को नेगेटिव फील दिया जा रहा है, गलत चीज दी जा रही है। आपने देखा है ना कि यार घर के स्कूल के अंदर तो मुझको टॉपर मानते हैं, जैसे घर पर आता हूं मेरे मम्मी पापा कहते हैं तू तो बेकार है, तुझे कुछ आता नहीं। बच्चे को सभी जगह आपको महत्वपूर्ण मानना है। और इसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो एनसीएफ बोलता है कि जो बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, जो उसकी भाषा होती है, जो उसकी संस्कृति यानी जो उसका कल्चर होती है, उसको सम्मान दिया जाए। क्या दिया जाए? उसको सम्मान दिया जाए। इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण यानी कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना है एनसीएफ ने। और भाषा कौन सी होनी चाहिए? जो बच्चे की मातृभाषा है यानी जो बच्चे की जो मदर टंग है, उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना है एनसीएफ ने, ठीक है। आगे भी देखिए क्वेश्चन आते जाएंगे, आप लोग समझते जाना, चुटकों में आपके आंसर निकलेंगे जो पेडागोजी के। फिलहाल मैं एनसीएफ के मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। एनसीएफ बोलता है कि जो प्राइमरी लेवल पर जो करिकुलम होता है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि उसकी गतिविधि में लैंग्वेज और मैथ्स का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। इस वाली बात को एनसीएफ बोलता है। उसके अलावा एनसीएफ क्या बोलता है? एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है,